हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम पॉलिटी के भाग 6 को पढ़ रहे थे और भाग 6 में राज्य की सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट भाग 6 को बेसिक लेवल पे 3 भागों में बांटे थे, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। तो स्टूडेंट राज्य की कार्यपालिका को हमने क्लियर कर लिया था। पिछली वीडियो में राज्य की विधायिका को क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में हम राज्य की न्यायपालिका को क्लियर करेंगे, अर्थात हाई कोर्ट को क्लियर करेंगे, जिसे हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हाई कोर्ट को पढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसे हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। हाई कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 2 से 14 से 231 तक बताया गया है। तो स्टूडेंट इसमें सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होंगे उसे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 2 से 14 को सबसे पहले समझते हैं। 214 अनुच्छेद में क्या है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये स्टूडेंट बताया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, ज़्यादातर राज्यों में हाई कोर्ट है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हाई कोर्ट नहीं है, तो वो किसी और दूसरे हाई कोर्ट से अटैच कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में समझते हैं कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। स्टूडेंट 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का बना है। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 215 में बताया गया है हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। तो स्टूडेंट अभिलेख न्यायालय के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाए थे उसमें बताया था। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेख न्यायालय नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 216 में बताया गया है हाई कोर्ट के गठन के बारे में कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा। तो स्टूडेंट एक मुख्य जज होता है और अन्य जज होते हैं। स्टूडेंट जितने भी 25 हाई कोर्ट हैं, इन सभी हाई कोर्ट में एक मुख्य जज होगा और बाकी अन्य जज होंगे। तो कितने जज होंगे ये निश्चित संख्या नहीं की जाती है। तो स्टूडेंट ये संख्या राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर की गई है कि राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी तो कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति महोदय बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की संख्या बढ़ती है तो संसद बढ़ाती है। संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों की संख्या बढ़ाना चाहती है संसद, उतने जज को बढ़ा देती है। लेकिन स्टूडेंट हाई कोर्ट में अगर जजों की संख्या को बढ़ाना होता है तो राष्ट्रपति महोदय बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट 216 में गठन के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक एक हाई कोर्ट में मुख्य जज होंगे और बाकी अन्य जज होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 217 में क्या बताया गया है? योग्यताएं बताई गई हैं। जो भी हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी? तो स्टूडेंट योग्यताओं को समझते हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता रहे हों। तो स्टूडेंट हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से या 10 वर्षों से अधिक एडवोकेट के तौर पर काम किया हो और किसी भी हाई कोर्ट में किया हो। इस बात को स्टूडेंट अच्छे से याद रखना है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो एक दूसरी कंडीशन भी है, राज्य की न्यायिक सेवा का 10 वर्ष से अधिकारी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 10 वर्ष से जज रहे हों। तो स्टूडेंट 10 वर्ष से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर जज रहे हों उनको हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है, या स्टूडेंट राज्य की किसी भी न्यायिक सेवा में 10 वर्ष से अधिकारी हों तो स्टूडेंट उनको भी जज बनाया जा सकता है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट स्टूडेंट नियुक्ति को समझते हैं। नियुक्ति भी अनुच्छेद 217 में बताई गई है कि किसी भी हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति कैसे होगी। तो स्टूडेंट जज की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट वाले कोलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस सुप्रीम कोर्ट वाले कोलेजियम में उस हाई कोर्ट के मुख्य जज को भी जोड़ा जाता है। जैसे स्टूडेंट अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होगी तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट वाले कोलेजियम में इलाहाबाद कोर्ट के मुख्य जज को भी जोड़ा जाएगा और उस कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? तो किसी भी जज की नियुक्ति करेंगे।
और स्टूडेंट इसमें क्या जोड़ा गया है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी जज की नियुक्ति होनी है तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट त्यागपत्र को समझते हैं। अगर जज साहब त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे। कार्यकाल कितना होता है हाई कोर्ट के जज का? तो 62 वर्ष की आयु सेवानिवृत्त की होती है, कार्यकाल कुछ नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, हटाने की विधि क्या होती है? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज हटाए जाएंगे। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, किसी भी हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे या राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलाएगा। तो स्टूडेंट व्यवहार में क्या होता है ये समझते हैं। तो व्यवहार में क्या होता है? हाई कोर्ट के मुख्य जज को राज्यपाल व अन्य जज को मुख्य जज। स्टूडेंट ये बताया गया है हमारे संविधान में, ये लिखा हुआ है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएगा? तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल महोदय दिलाएंगे उस राज्य के, या राज्यपाल महोदय किसी को ऑथराइज कर देंगे शपथ दिलाने के लिए। तो स्टूडेंट व्यवहार में क्या होता है कि राज्यपाल महोदय उस हाई कोर्ट के मुख्य जज को शपथ राज्यपाल महोदय दिला देते हैं और बाकी जो अन्य जज होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल महोदय उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ऑथराइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट उस हाई कोर्ट के मुख्य जज को राज्यपाल दिलाते हैं और बाकी उस कोर्ट में जितने अन्य जज होते हैं उनको उस हाई कोर्ट के मुख्य जज शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 220 में क्या बताया गया है इसको समझते हैं। उस हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते जिसमें जज के रूप में कार्य किया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में और अन्य हाई कोर्ट में कार्य कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बताया गया है 220 अनुच्छेद में कि कोई भी जज साहब उस हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने जज के रूप में कार्य किया हो। जैसे मान लीजिए कोई जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में रहे हों तो रिटायर होने के बाद में उस हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, अर्थात एडवोकेट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 221 में क्या बताया गया है? वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से और पेंशन केंद्र की संचित निधि से। जी हाँ दोस्तों, जो वेतन और भत्ता मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है और रिटायर होने के बाद में जो पेंशन मिलती है जज साहब को वो केंद्र की संचित निधि से मिलती है। तो स्टूडेंट पेंशन केंद्र की संचित निधि से क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि कोई जज एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में भी कार्य कर सकता है। तो स्टूडेंट पेंशन कौन सा राज्य देगा? इसलिए स्टूडेंट ये विवाद खत्म करने के लिए पेंशन जो होगी वो केंद्र सरकार देगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 222 को समझते हैं। हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा। स्टूडेंट हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किससे विचार विमर्श करके? तो CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करके किसी भी हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण किया जा सकता है किसी दूसरे हाई कोर्ट में। और कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 230 को समझते हैं। संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। जैसे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों को किसी न किसी हाई कोर्ट से अटैच किया गया है। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 230 के तहत ही अटैच किया गया है। अनुच्छेद 231 में क्या है? संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा जैसे अरुणाचल प्रदेश का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा का नहीं है, तो स्टूडेंट कुछ राज्यों का अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो अनुच्छेद 231 में ये बताया गया है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य को अटैच कर सकती है दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं किसी संघ शासित प्रदेश को या किसी प्रदेश को किस हाई कोर्ट से अटैच किया गया है। निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय हैं। नंबर 1 स्टूडेंट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक संयुक्त हाई कोर्ट है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। स्टूडेंट चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी है। गोवा, दादर नगर हवेली का बॉम्बे हाई कोर्ट है। नेक्स्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट है। केरल और लक्षद्वीप का एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कलकत्ता हाई कोर्ट है। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम स्टूडेंट इनका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। J&K और लद्दाख स्टूडेंट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का श्रीनगर हाई कोर्ट है।
दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट है। तो स्टूडेंट ये अटैच कर दिए गए हैं, जैसे कि स्टूडेंट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये दोनों राज्य अटैच किए गए हैं और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट से गोवा को और दादर नगर हवेली को अटैच कर दिया गया है। दादर नगर हवेली स्टूडेंट अनुच्छेद 230 के तहत अटैच है और गोवा अनुच्छेद 231 के तहत अटैच है। और स्टूडेंट तमिलनाडु में जो मद्रास हाई कोर्ट है इससे पुदुचेरी को अटैच कर दिया गया है। केरल के एर्नाकुलम में जो हाई कोर्ट है उससे लक्षद्वीप अटैच है। बंगाल के कलकत्ता में जो हाई कोर्ट है उससे अंडमान निकोबार संघ शासित प्रदेश अटैच है। असम के गुवाहाटी में जो हाई कोर्ट है इस हाई कोर्ट से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम अटैच है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो हाई कोर्ट है उससे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अटैच है। दिल्ली का खुद का अपना एक हाई कोर्ट है जिसे दिल्ली हाई कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट नोट को समझते हैं। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत भारत में 1862 में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हाई कोर्ट की बात करें तो स्टूडेंट 1861 में अंग्रेज़ों का एक कानून आया था। उस कानून में हाई कोर्ट स्थापित करने की बात की गई थी। और कितने हाई कोर्ट स्थापित करने की बात की गई थी? तो 3 हाई कोर्ट स्थापित करने की बात की गई थी। तो भारत में 1862 में नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, एक कलकत्ता में। तो हाई कोर्ट सबसे पहले 1862 में स्थापित किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया था। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।